अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मतीउल्लाह जान। 2 वक्त की रोटी के मुतलाशी अवाम ने जब अपना पेट भरना चाहा तो आटे के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों ने उनको शिकार कर लिया, और फिर बंदा मजदूर ने जब अपने तल्ख औकात में कुछ शीरीनी लाना चाही तो उनको मालूम हुआ कि चीनी के सौदागरों और सनतकारों ने गठजोड़ करके उनकी जेब काट ली। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और उसकी मुदाखलत एक मजाक बन के रह गए। इसके बाद बेघर लोगों की शामत आई। अपना घर के ख्वाब देखने वाले लोगों ने जब अपना ज़ाती मकान बनाना चाहा तो सीमेंट की बोरी उनके लिए आटे की बोरी साबित हुई, यानी कीमतें आसमान पे जा लगी। सार्फिन की हकूक की बात करने वाले और सार्फिन के हकूक से मुताल्लिक कायम अदालतों ने भी कुछ खास नाम ना कमाया। उसी दौरान हुकूमत के एक कानून ने बड़े बड़े सनतकारों और अजारादारी कायम करने वालों की नींदें उड़ा दी। मुसाबकती कमीशन ऑर्डिनेंस ने मुल्क में मुनसिफाना और आज़ादाना कारोबारी सरगर्मियों को यकीनी बनाने और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मगर चूंकि ये महदूद मुद्दत का कानून था, यानी ऑर्डिनेंस था, इसको कुछ जिंदगी दी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे चंद कवानीन की तरह जो जनरल मुशर्रफ ने जारी किए थे। मगर पिछले माह 27 तारीख को ये कानून भी अपनी जिंदगी खो चुका है। ये है मुसाबकती कमीशन ऑर्डिनेंस, जिसका काम यह है कि मुल्क में कारोबार को मुनसिफाना बनाना और नाजायज मुनाफाखोरी को रोकना। अब ये कानून पार्लियामेंट के सामने है। अब फैसला पार्लियामेंट और हुकूमत ने करना है। क्या पार्लियामेंट में बैठे हमारे सियासी कायदीन आवाम को वोटर्स समझकर इस कानून को मजीद जिंदगी अता करेंगे, या फिर सनतकार बनकर और आवाम को सारिफ समझकर इस कानूनी इदारे का खात्मा कर देंगे? ये है सवाल हमारे आज के प्रोग्राम सवाल का, और इन सवालात का जवाब देने के लिए आज हमारे मेहमान हैं सेनेटर हारून अख्तर खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है, खुद भी एक मारूफ सनतकार है और सेनेट की मालियाती कमेटी के रुकन भी हैं, जिसके सामने मुसाबकती कमीशन का ऑर्डिनेंस अभी मौजूद है और ज़ेर बहस है। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हमारे सीनियर सहाफ़ी जो फाइनेंशियल रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़ के, और मुसाबकती कमीशन के ऊपर गहरी नज़र उन्होंने रखी है। इसके साथ हमारे ख़ास मेहमान कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं खालिद मिर्ज़ा, चेयरमैन मुसाबकती कमीशन, और हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ खालिद मिर्ज़ा साहब से करेंगे और उनकी रवानगी के बाद फिर हम यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद अपने मेहमानों से भी कुछ सवालात करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे साजिद गोंदल की रिपोर्ट मुसाबकती कमीशन के हवाले से और लोगों के उस दुख और दर्द के हवाले से जिनको बड़े बड़े सनतकारों ने पाला है। हुकूमत इन दिनों आइन में 18वीं तरमीम को मुतारिफ करवाने और पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी के लिए इत्तेहादी और मुखालिफ सियासी पार्टियों से लेन देन में मसरूफ़ है। हुकूमत इस बात से बेखबर है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान सीमेंट, सरिया और अशाए खुर्दनोश की कीमतों में 30% तक इजाफा हो चुका है। बेस्ट वे हो गया, फौजी हो गया और फैक्टो हो गया, ये कि 3 ब्रांड जो हैं ये कि बहुत मशहूर हैं और ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। इन्होंने अपने प्राइजेज जो हैं वो 30-30 रुपये बढ़ा दी। पिछले महीने तो 81,000 रुपये टन मिल रहा था और अभी इस वक्त स्टील मिल का रेट अभी जो है वो 90,000 रुपये टन मिल रहा है। तकरीबन 9,000 रुपये का डिफरेंस आया है एक टन के साथ। पिछले हफ्ते सरिये की और रॉ मटेरियल की कीमत जो 55 रुपये था, यानी वहाँ से इन्हें 48 रुपये मिलता था, अब वहाँ से इन्हें 58 रुपये 60 रुपये मिल रहा है नी, और वो अखराजात और कैरेज वगैरह डाल के अभी 65 रुपये मिल रहा है। पिछले 10 से 15 दिनों के दौरान काफ़ी आइटम्स हैं उनकी रेट इंक्रीज़ हुए हैं। मिसाल ले लें आप, दाल माश थी तकरीबन वो 130 रुपये किलो थी पहले, आजकल 145 रुपये में सेल हो रही है। इसी तरह जैम्स हैं, इनकी काफ़ी रेट इंक्रीज़ हुए हैं, 20 रुपये पर बोतल। तो इसी तरह आप अंदाज़ा चावल भी हैं, तकरीबन वो 5-7 रुपये किलो महंगे हुए हैं तकरीबन इस 10-15 दिनों के दौरान। आम डीलर भी ये बात जानते हैं कि सीमेंट की कीमतों में इजाफा कारोबारी गठजोड़ का नतीजा है। फैक्ट्री वाले हैं, इन्होंने अपनी एक यूनियन बना रखी है कि ये सारे जनाब अली एक कर ले और एका हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुश्किल से 15-20 फैक्ट्री हैं। जब 15-20 फैक्ट्री हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है आपस में एका करना। मुसाबकती कानून या कंपटीशन कमीशन 26 मार्च से कालअदम करार पा चुका है। कंपटीशन कमीशन इजारादारी, कारोबारी गठजोड़ और धोखाधड़ी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता।
ایک تو کنزیومر کا استحصال ہوگا، وہ تو خیر اپنی جگہ ہے، مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پروڈکٹیو ایفیشنسی جو ہے، جو اکنامک ایفیشنسی ہے، وہ بہت کم ہو جائے گی، تاکہ آپس میں یہ کٹ جوڑ کر کے یہ ہر قسم کی یہ آرام سے بیٹھ جائیں گے، اور جب مسابقت نہیں ہوگی تو پھر پروڈکٹ کوالٹی بھی کم ہوگی، قیمتوں کے اوپر بھی غلط قسم کا اثر ہوگا اور ہم سب کو نقصان ہوگا۔ یاد رہے کہ مسابقتی کمیشن نے سیمنٹ فیکٹریوں کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر کے 6.5 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ کمپٹیشن کمیشن کے چیئرمین خالد مرزا کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق سیمنٹ بنانے والوں نے ناجائز منافع خوری کے ذریعے 120 ارب روپے کمائے، جس کی مناسبت سے یہ تھے ہمارے نمائندہ ساجد گوندل، جنہوں نے لوگوں سے بھی بات کی اور کمپٹیشن کمیشن کے چیئرمین سے بھی۔ خالد مرزا صاحب، آپ کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہمارا پروڈیوسر میں مجھ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ آپ کو سابق چیئرمین لکھا جائے یا چیئرمین مسابقتی کمیشن، کیونکہ وہ قانون تو اپنی مدت کھو چکا ہے جس کے تحت آپ چیئرمین تھے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ قانون نہیں ہے پاکستان میں، کسی قسم کا کمپٹیشن لا نہیں ہے، تو ٹیکنیکلی آپ صحیح ہوں گے اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت کمپٹیشن کمیشن کی وجود جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ہم سب سابق ہو گئے ہیں، سابق کمیشن، سابق چیئرمین، یہ آپ بالکل صحیح فرمائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں آپ بڑے آرام سے کٹ جوڑ کا کر سکتے ہیں، آپ بڑے آرام سے اپنی بالادستی کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، آپ ڈسیپٹیو مارکیٹنگ پریکٹسز کر سکتے ہیں، آپ مرجرز کر سکتے ہیں، اور اس سے بے حد کنسنٹریشن کر کے آپ اکنامک پار کی بالادستی کر سکتے ہیں۔ اس وقت واپس آئیں گے اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے جتنے بڑے بڑے جرمانے عائد کیے بڑے بڑے صنعت کاروں کو اور صنعتوں کو، ان جرمانوں کا کیا بنا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔